अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक जो रिसेंट पेपर हुआ है पीपीएससी का क्लब केस कोड 62। उसमें 3 पेपर थे, उनकी हम मैथ जो है वो सॉल्व करने लगे हैं आज। कोड 62 ये था। इसमें जो पेपर थे वो था असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये था अपने औकाफ डिपार्टमेंट की सीट थी, ये ग्रेड 17 की मॉनिटरिंग ऑफिसर पीएनडी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड लाहौर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये 3 सीट्स थी। इनका क्लब एक पेपर हुआ था कोड 62। इसके हम मैथ के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ 30% मोर देन 90%। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने में तो कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये होगा कैसे, आपने 90,000 का लेना है 30% और फिर वही ऐड कर देना है 90,000 में, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अभी कैसे होगा, परसेंटेज हमें निकालनी आती है। 123 मल्टीप्लाई बाय 30/100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 3 27, तो ये 27,000, 27,000 प्लस 90,000 मतलब 27,000 प्लस 90,000, ये हमारे पास बन जाएगा 1,17,000। ठीक है, 1,17,000 हमारे पास ये बन जाएगा। ऑप्शन ये है हमारा। देन हमारे पास क्वेश्चन है, अ फ्लैग स्टाफ 75 मीटर हाई, एक कोई भी फ्लैग स्टाफ है, ये जो है आपका इसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, इसकी जो हाइट है का हाइट जो है 17.5 मीटर है। ये इसका जो साया, ज़मीन पे जो इसका जो साया बनता है, ज़मीन के ऊपर इसका जो साया बन रहा है, यहाँ पे ये जो इसका साया बन रहा है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो इसका साया बन रहा है वो कितना है, उसकी लेंथ 40.25 मीटर। फिर वो कहता था हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, को बिल्डिंग है, लेट्स सपोज कोई भी एक बिल्डिंग है, कोई भी हमारे पास बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग है ये, इसका जो शेडो है, इसका जो साया बन रहा है, इसका जो शेडो बन रहा है वो बन रहा है 28.75 मीटर। वो पूछ रहा है इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। जैसे इसकी जो है, इसकी हाइट, फ्लैग स्टाफ की हाइट जो थी वो कितनी थी, वो 17.5 मीटर्स थी, तो उसका शेडो बन रहा था 40.25 मीटर। अब एक बिल्डिंग है, उसका शेडो बन रहा है 28.75 मीटर्स। वो पूछ रहा है इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। अब ये हमने करनी है फाइंड आउट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसी को यूज़ करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, 17.5 मीटर हाइट थी, तो शेडो बन रहा था 40.25 मीटर्स। ठीक है, अब हमें आगे ना शेडो ही दिया हुआ है उसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम शेडो को रखेंगे एक साइड पे। 40.25 मीटर, तो 17.5 मीटर हाइट है। अगर 1 मीटर शेडो हो तो कितना होगा, 17.5/40.25 मीटर्स, और शेडो अगर हो जाए 28.75, तो हाइट क्या होगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, असल जो मेन चीज़ होती है ना, आप यहाँ तक तो आ जाते हैं, मेन चीज़ होती है इन बड़ी वैल्यूज़ को सॉल्व करके आंसर निकालना, इन बड़ी वैल्यूज़ को सॉल्व करके आंसर निकालना। अब सबसे पहले तो आपने जब भी ऐसी चीज़ देखा, पॉइंट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह पॉइंट ख़त्म हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, 7, इसको 175 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसके क्या साथ क्या आ जाएगा, इसके नीचे क्या आएगा, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा, और हमारे पास ये क्या है 4025 आ जाएगा। इसके नीचे पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, और जितने डिजिट हो आगे उतने जीरो, ये 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 28.75, तो ये 2875/100 हो जाएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या बन गया, 175। ठीक है, और डिवाइड बाय 4025 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 2875। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 5 पे ही जाएगा, आपको नज़र आ रहा है, सेंस आ जाती है आपको कि लास्ट में 5 है, या तो 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बड़े डिजिट से शुरू करते हैं, क्योंकि 175 है। तो 5 2 5 3 15, एंड यहाँ पे 2 बच गया, और 5 5 5 5 जा 25।
यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 8×5 = 40, फिर 0 और 5×25। अब इसको फर्दर सॉल्व करके देखें तो 7 से होता है ये सॉल्व, और 7 5 5 6 5 7 35, और यहाँ पे हमारे पास होगा 5×1 = 5 और 6×5 = 30 और 5×1 = 5। अब ये भी 7 पे जाता है। 7×2 = 14 एंड 7×3 = 21, ये चला जाता है। अब हमारे पास क्या बच गया है पीछे, 2875 ÷ 23 × 10। इसको इससे डिवाइड कर लें, 10 को खड़ा रहने दें, जो भी आंसर आएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो वो उसका आंसर पॉइंट्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डिवाइड, 2875 और यहाँ पे है 23। पहले तो 1 21 से 21 कर ले, क्योंकि 21 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो जाएगा। हमारे पास ये आ जाएगा, 8 में से 3 गए, हमारे पास 5 और 7 हम ले आएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60s में चला जाएगा, तो ये 46 आ जाएगा। और 46 हमारे पास ये 1 1 और यहाँ से ये 5 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें 3 से, 3 3 × 9 होता है, नहीं, स्टार्ट में 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 3 × 15, एक बचेगा, और 5 2 × 10 एंड 11, तो ये कंप्लीट चला जाता है 125 पे। तो 125 डिवाइड बाई, नीचे हमारे पास 10 था तो ये 0 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 12.5 मीटर इसका आंसर है। ठीक है, उसने शेडो दिया हुआ था तो हमने 1 मीटर के शेडो के हिसाब से कर लिया। अगर उसने हाइट दी हुई होती तो हम हाइट के 1 मीटर के हिसाब से कर लेते, फिर क्या होता, 40.25 डिवाइड बाई 17.5 होता फिर। ठीक है, तो ये आपने चीज़ समझनी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। What is the value of k in terms of x if 3/k plus 2 is equal to x/4 if k is not equal to 0? k ऐसे लिखा हुआ था वहाँ पे, k is not equal to 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम, क्या है हमारे पास, 3/k + 2 इज इक्वल टू x/4। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, 12 इज इक्वल टू kx + 2x, kx + 2x एंड 4 3 12। अब यहाँ क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ हमें k की वैल्यू चाहिए, तो 12 माइनस ये 2x यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू kx। अब बोथ साइड पे x से डिवाइड कर दें तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो k हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x क्या आ जाएगा, 12 - 2x/x। तो ये हमारा आंसर है, ये कहीं होगा, ये रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ था बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अब लगेगा रूल, क्या लगेगा, रूल। यहाँ पे ऐसे है ना हमारे पास, ये हम डिवाइड को ऐसे ही लिखते हैं ना, लेकिन ये रूल है, अगर p की पावर n हो और नीचे p की पावर m हो तो ये ऊपर जाके हो जाता है n - m p की पावर। ये मैथ के बेसिक रूल हैं जो आपने अपनी प्रीवियस जो अपनी आपकी एजुकेशन है उसमें ये पढ़ चुके हैं आप, ये रूल्स। अब हम ये क्या करेंगे यहाँ पे, अंडर रूट 5 की पावर 7 माइनस ये 5 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 की पावर p। तो ये 7 - 2 क्या हो जाएगा, 2, 7 - 5 2 हो जाएगा हमारे पास, और 5 की पावर p, तो केयर से अंडर रूट कैंसिल, 5 इज इक्वल टू 5 पावर b, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो ये इक्वल है, तो हमारे पास p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, अ बॉक्स 5 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई हैज पेंटेड रेज 4 per meter square. Find total amount need to painted the whole box. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये समझने वाला है। ठीक है, समझने वाले इन सेंस के आपकी इमेजिनेशन में वो चीज़ बननी चाहिए जिसकी वो बात कर रहा है। अब हम ड्रॉ करके देखते हैं, बॉक्स ही बना लेते हैं कोई छोटा सा। ये हमने बना लिया है जी बॉक्स। वो कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर, और इसकी जो विड्थ है ये वाली, ये है 2.5 मीटर्स। वो कह रहा है इसको पेंट करना हर तरफ से, इसको करना है पेंट हर तरफ से, और पेंट का खर्चा क्या आ रहा है, 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है हमारा। अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे इस बॉक्स का, जितनी भी इसकी साइड्स हैं उनका सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है ना।
एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में। तो उसने हमें जो उसकी पेमेंट की बात की है, उस पे खर्चे की बात की है, जो उस पर एक्सपेंस आ रहा है वो भी मीटर स्क्वायर में आ रहा है, एरिया में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, वन बाई वन। अब इसकी साइड देख लें। एक साइड तो बॉक्स की ये वाली है, एक इसके ऑपोजिट परली साइड पे होगी, दो हो गई। एक ये इधर आपके राइट वाली, और एक ये लेफ्ट वाली, चार हो गई। और टॉप बॉटम दो, सिक्स हो गए। अब देखते जाएं। सबसे पहले लेट्स सपोज ये जो बिल्कुल सामने वाली नज़र आ रही है, ये वाली, ये बिल्कुल सामने वाली, ये जो मुझे नज़र आ रही है ये वाली, ये जो मुझे नज़र आ रही है ये वाली मैं इसका मैं सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये वाली, ये वॉल, ठीक है। इसकी क्या है, 5 मीटर इसकी है लेंथ, और इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है। लेकिन ये दो है, एक इस साइड पे होगी, एक इस साइड पे होगी बॉक्स के, एक परली साइड पे बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी, इन फ्रंट ऑफ दिस साइड। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या सरफेस एरिया आ जाएगा, पहले नंबर दो साइडें हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 उसकी लेंथ, और विड्थ उसकी 3। अब ये यूनिट को डिफाइन नहीं कर रहा, ये दो साइडों को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज आप एक की निकालें, 5 3 15, तो दोनों साइडों में कितने हो जाएगी, 15 15 30 हो जाएगी। तो बस वो 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि दो साइड से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 3 30 हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर दो साइडों के आगे। अभी चार साइडें रहती हैं। अब हम ले लेते हैं हमारी ये वाली साइड, ये 2.5 मीटर वाली, 2.5 मीटर वाली ये वाली हमारी साइड है, ये है 2.5 मीटर। और उसकी जो हाइट, हाइट तो सेम ही रहेगी हर जगह, ये वाली हाइट तो सेम ही रहेगी चारों साइडों पे इन बॉक्स की। तो ये क्या है, 3 है। तो इसकी भी दो साइड है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ज़रब 2.5 ज़रब 3, ढाई दो से मल्टीप्लाई होगा, 5 हो जाएगा, 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 मीटर स्क्वायर। अब ये हमने दो ये साइडें और दो ये साइड वाली ये होगी। अब हमारा टॉप और बॉटम रहता है। अब इसकी टॉप की जो है, टॉप पे देखेंगे ये विड्थ तो वही रहेगी, विड्थ क्या है, विड्थ वही रहेगी। और उसकी लेंथ क्या है, ये वाली, ये 5 मीटर है टॉप की। ये विड्थ 2.5, ये वाली सेम ही चलेगी ऊपर तक बॉक्स की। और ये लेंथ भी सेम चलेगी, जो यहाँ पे है ऊपर भी यही होगी। तो क्या हो गया, एक टॉप वाली साइड और नीचे वाली साइड, 2 × 2.5 उसकी विड्थ ये वाली, और मल्टीप्लाई बाय 5 उसकी लेंथ। तो हमारे पास यह क्या होगा, ये 5 ज़र 5, ये 25 हो जाएगा। इन सब को एडअप करें, क्या होगा हमारे पास, 10 3 4 5 6 6 और एक हमारा रहता था 70 मीटर स्क्वायर। पूरा जो है वो सरफेस एरिया बॉक्स का हमने फाइंड आउट कर लिया कि उसके पूरे बॉक्स पे अगर पेंट किया जाए उसकी छः की छः साइड्स पे, तो हमारा जो है वो टोटल सरफेस एरिया 70 मीटर स्क्वायर बनता है। अब उसने रेट दिया हुआ आपके पास कि 1 मीटर स्क्वायर 4 रुपये में आपका पेंट होगा। तो 70 मीटर, एक जो है आपका एक 1 मीटर स्क्वायर हमारा 4 रुपये में हो रहा है। तो 70 कितने में होगा, बहुत साइड से 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 सिफर और 7 चौके 28, तो 280 रुपये में जो है, 280 रुपये में जो है ये बॉक्स छः की छः साइड इसके पेंट हो जाएंगे। देन हमारे पास है, इफ़ एनिमल ईट 39 kg फूड इन 6 days, हाउ मैनी डेज 91 kg फूड लास्ट। एनिमल है वो 39 kg फूड जो है वो 6 दिन में खा जाते हैं, तो 91 kg जो है फूड वो कितने दिन चलेगा। अब यहाँ हमारे पास आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, टेक्निक अगर आप बेटर हैं तो ये यूज़ करें, जो वरना मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये है, M1D1/W1 = M2D2/W2। अब यहाँ पे मैन पावर जो है वो सिमिलर ही है, एनिमल की बात कर रहा है, जैसे उसने डिफाइन ही नहीं किया कितने एनिमल, तो ये सिमिलर है तो ये रहेंगे ही नहीं। ठीक है, D1 हमारे पास क्या है, 6, और W1 वर्क कितना किस चीज़ पे हो रहा है, 39 kg पे, =D2 हमने क्या करना, फाइंड आउट करना। और ये क्या है हमारे पास, 91 kg, ये यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, T2 = 91 मल्टीप्लाई बाय 6/39, 13 3 39 और 13 7 91, और 7 6 42 बटा 3, और ये आएगा 14 आपका। तो इसका आंसर क्या है, 14। अब ये सिंप्लीफाई करना सबसे मेन चीज़ होती है, कोई भी बना लेते हैं यहाँ तक टेक्निक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो लाइक सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था आपको। अब यहाँ पे हमें पता होता है, ये हमने पढ़ा था कि A अंडर रूट हो या x ले लो, क्योंकि आप मैक्स ही पढ़ रहे थे। x अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, लेकिन अगर बाहर दिया हुआ हो 3 तो ये हो जाता है x की पावर 1/3।
और अगर दिया हुआ हो 8 तो x की पावर हो जाती है 1/8। वो जेनेरिक फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स, तो x की पावर 1/n, ये जेनेरिक होता है। ठीक है, अगर कुछ भी ना लगा हुआ तो अंडरस्टूड होता है कि 1/2 तो है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, उसने पूछा हुआ है x की पावर 2/b डिफाइन x, इनमें से किसको सॉल्व किया जाए तो वो इसका आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2a, अंदर जो है वो 2a है इसके, और फिर जसर है 2ab, यहाँ पे 2ab है, तो ये 2ab, एक्स की पावर 2ab, जब ये आप ओपन करेंगे अंडर स्टोक ये के रूट उसका, तो ये आपके पास डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा इससे। अब ये ट्राई करें, एक्स की पावर 2a है तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आगे, b, एक 1/2 होता है ना, अगर सिर्फ यही हो तो पावर 1/2 होती है। ठीक है, अब क्योंकि अंदर अगर इसके एक्स की पावर 2 हो तो एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई पर उसने 1/2 ही होना है, तो ये 1/b हो रहा है ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2a/b। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने फिर भी ज़रा कोशिश की है इसको जो है डिफाइन करने की। ये आप देख लें इसको, ये एक्स की पावर 2ab/2 हो जाएगा ये भी, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है, ये समझने वाला है ये। वो कह रहा है P इज इक्वल टू 2000s प्लस 15,000। A state government uses the equation above to estimate the average population। एवरेज पॉपुलेशन क्या है, P, एवरेज पॉपुलेशन। P किसको रिप्रेजेंट करता है, P रिप्रेजेंट करता है AVERAGE, एवरेज पॉपुलेशन को। और हमारे पास फॉर अ टाउन विद S स्कूल्स, और S क्या है, नंबर ऑफ स्कूल्स है ये, S क्या है, रिप्रेजेंट स्कूल को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द नंबर 2000 in the equation? The average number of student at each school in a town, नहीं। The average number of schools in each town, एवरेज, ये 2000 थोड़ा डिफाइन करता है स्कूल्स को, स्कूल्स को तो डिफाइन करता है एस, तो ये तो कैंसिल है। हमारे पास ये रहती है, इसको ज़रा समझेंगे। द एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन विदाउट एनी स्कूल, तो ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि स्कूल उसने एस कह दिया, तो स्कूल भी काउंट हो रहा है पॉपुलेशन में एवरेज उसकी। द एस्टिमेट इंक्रीज इन अ टाउन्स पॉपुलेशन फॉर ईच एडिशनल स्कूल। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में बहुत सिमिलर है, मुझे लग रहा है कि ये आंसर है और मुझे लग रहा है ये भी आंसर है। अब इनको कैसे क्लैरिफाई करना है, इनको ऐसे करना है, वो इसमें कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट ईच स्कूल इन अ टाउन, ये एवरेज नंबर ऑफ तो नहीं बताया उसने, एवरेज तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो कह देता द नंबर ऑफ स्टूडेंट एट ईच स्कूल इन अ टाउन, फिर तो ठीक था, फिर तो ठीक था ये। अब हमारे पास ये है द एस्टिमेट इंक्रीज इन अ टाउन्स पॉपुलेशन फॉर ईच एडिशनल स्कूल, जैसे जैसे स्कूल बढ़ता जाएगा तो 2000 कैंडिडेट साथ बढ़ता जाएगा। तो थिंक इज कि ये जो है उसको, इस 2000 को बेस्ट डिफाइन करता है। द एस्टिमेट इंक्रीज इन टाउन्स पॉपुलेशन, द एस्टिमेट इंक्रीज इन टाउन्स पॉपुलेशन फॉर ईच एडिशनल स्कूल, तो ये टोटल उसकी पॉपुलेशन कैसे बनती है, 2000 मल्टीप्लाई बाय स्कूल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स प्लस 15,000। जैसे जैसे जो है ये आपका एस बढ़ता जाएगा तो ये पूरी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा और पॉपुलेशन जो है वो टाउन की बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चंस थे इस पेपर के, सारे के सारे इजी क्वेश्चन थे। बस ये जो आपका ये क्वेश्चन था ये लोगों को डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि इमेजिनेशन में बॉक्स आए, उसकी साइड्स आए सरफेस एरिया कुछ माइंड में आए तो उसको सॉल्व करना, तो ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपको शेप का पता हो। अभी हम किसी ने 4 साइड्स का भी निकाला होगा, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं उस शेप के बारे में। शेप एंड फार्मूलाज तो चलते बहुत हैं आपकी मैथमेटिक्स में। बाकी जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से थे। एक ये थोड़ा क्वेश्चन था, ये डिफ़िकल्ट नहीं था, बस उसने उसको दिया ऐसे आपको कि डिफ़िकल्ट लग रहा है, वरना सिंपल ही है। जैसे हम निकालते हैं कि अगर किसी चीज़ पे 10% डिस्काउंट दिया था, उस पर 10% प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम उसी का 110% ले जाते हैं जैसे बिलाल सब करते हैं। तो ये सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन है इसके। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इनकी, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा इन नेक्स्ट एग्ज़ाम, कि आप इजीली पिक करेंगे क्वेश्चन को। ये उस क्वेश्चन जैसा सिमिलर है तो ये उसी तरह सॉल्व होगा, तो हेल्पफुल होगा। आपकी प्रैक्टिस आपको हेल्पफुल हो, हेल्प करेगी आपको नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में, क्योंकि सिमिलर ये क्वेश्चन यानी हाँ इसी नेचर के क्वेश्चन आएंगे।